पोल्यूशन फ्री दिवाली, पोल्यूशन फ्री होली, बैन जल्लीकट्टू, वी नीड वीगन मिल्क। वीगन ईद भी कर लो। व्हाट? वीगन ईद भी कर लो। अरे सर सुनो, अरे सुनो तो, अरे कहाँ जा रहे हो? हेलो सुनो। राम राम प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पर कुछ दिनों से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक हफ्ते का गैप ले लूँ। मैंने गैप क्या ले लिया, K-2 लोग अपनी अम्मी आकर मेरे चैनल पर लेटाने लगे, तो उनके जवाब में ये वीडियो बनाया हूँ। और हाँ, ये वाली क्लिप को आप अवश्य देखेगा तो आपको समझ में आएगा कि पिंचर पुत्रों में कितनी यूनिटी रहती है। बाकी चैनल पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, कभी चैनल पर डीमोनेटाइजेशन हो जाना, चैनल से वीडियो को उड़ा देना, तो हो सकता है कि आज का वीडियो भी उड़ा दिया जाए। तो डाउनलोड कर लेना वीडियो को, और आज इस वीडियो में K2O की कह के लेंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, what you want to finish me? Can you do it? Never and ever. वीडियो में भर भर कर फ़नी क्लिप का इस्तेमाल हुआ है। वीडियो को फ़नी बनाने के चक्कर में कुछ ऐसे क्लिप भी इस्तेमाल हुए हैं जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा मेरे वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो को बंद कर दो, और चैनल पर बहुत से वीडियो हैं उनको देख लो। He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name of Qurbani basically, and he said we Muslims have made a mockery of Muharram. So what is your take on that? You know, I feel religion is a very personal issue here. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart. प्यारी समझ गई। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? दुनिया में सबसे ताकतवर इन्फेंट्री है इंडिया की। जहां भी यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजना होता है, सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी पर भरोसा करता है तो इंडियन फोर्सेस पर। इजराइल कहता है सर, इजराइल कहता है कि अगर भारत की थल सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया पर कब्जा कर लूं। ये हमारे लोग हैं सर, हमारे ही तो लोग हैं सर। आम जनता ये मियाँ खलीफा कहाँ से आ गई है? मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। अर्नब जी बिना चिल्लाए अगर सारे जितने पैनलिस्ट हैं एक दूसरे को सुन के बात करेंगे तो एक सकारात्मक क्या हो रहा है? मैं उत्तर देता हूँ। रिहाना का बहाना, मियाँ खलीफा की खेती, लिल्ली सिंह, रिहाना, ये क्या हो रहा है? खलीफा, अर्नब जी ये बताया जाता है मियाँ खलीफा एक बहुत बड़ी किसान है, इनकी सारी खेती इंटरनेट पे चलती है, ये बताते हैं। तो जब यहाँ इंटरनेट कटा तो उनको दर्द हुआ कि मेरी खेती कैसे होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?
जेवर के अंदर। मेरे जितने भी फॉलोवर हैं वो इन जिहादियों को जानते हैं, इनके रंग ढंग से सब परिचित है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये वाली क्लिप को कुछ ज़्यादा ही गौर से सुनिएगा। लिखा है कि अगर किसी की उंगली पर नजासत या पाखाना लग जाए और वो उसे 3 मरतबा साफ कर ले, चाट ले अपनी जबान से, तो वो उंगली पाक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीदा हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। आप सभी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देती हूँ। साथ साथ ये भी विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस साल से ग्रीन ईद, वेगन ईद मनाइए। ये पूरा कायनात अल्लाह का बना हुआ है, तो जितना हक हम आपको और मुझे इस दुनिया में जीने का है, उतना ही हक मेरा ये बेजुबान जानवर का भी है। तो आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग वेगन ईद मनाओ। कोई भी अल्लाह, ईश्वर या कोई भी गॉड नहीं चाहता है कि उनका बच्चा का खून से लथपथ हुआ ईद मनाया जाए। तो आपसे गुजारिश करती हूँ मैं कि प्लीज़ आप लोग मर्डर नहीं बोलूँगी, कुर्बानी बंद कीजिए। कुर्बानी अगर करना है तो आपका ईगो, दिल में जितना भी बुराई है उसका कुर्बानी कीजिए प्लीज़, और अच्छी तरीक़े से ये ईद मनाएं। अल्लाह आपको और भी तरक्की करेगा और भी बरकत देंगे, ये उम्मीद करती हूँ। और साथ साथ विनती करती हूँ, वेगन ईद मनाइए। मैं 19 साल से वेगन हूँ और आखिरी दिन तक वेगन रहूँगी। सब के लिए ईद की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरे को फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरे को फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं, मैं मर जाऊं? साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। बड़ा है पवित्र आत्मा जी, जीसस, जीसस, पवित्र आत्मा जी, जीसस, परिसी बिरी से करी भी, वो दिवी नी भी तिगिरी भी, दिबरा सवरा रसा कलवना नमा। आज हमें अभिषेक चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष न रखो, सबके भले की भावना रखो, लेकिन चतुर बनना, कोई तुम्हारे धर्म को हो। आजकल तो क्या करते, आदिवासियों को पहाड़ी इलाकों में ले जाते, ट्रक बंद, गाड़ी बंद कर देते, फिर बोलते भगवान का नाम लो, अम्बा माँ का नाम लो, विठल का नाम लो। वो बोले गाड़ी को धक्का मारो, गाड़ी नहीं चलती क्योंकि ड्राइवर एक्सीलेटर नहीं देता। फिर बोले ये सब भगवान कच्चे झूठे, हमारा यीशु भगवान सच्चा है, उसकी शरण जाओ। हे यीशु भगवान हम तुमको मानते, ऐसा बोलो और धक्का मारो। उन बेचारे गरीब आदिवासियों को ऐसा बुंबला के, और फिर जब वो ऐसा बोलते तो वो एक्सीलेटर देता और गाड़ी चलती है। बोलो अब ये धर्म है कि धतिंग है? सच बताओ तुम लोग, ये आदिवासियों की सेवा है कि आदिवासियों का शोषण है? तुम ही बताओ भाई। नारायण हरि नारायण। हमारे यहाँ सूरत में, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोगों ने अस्पताल खोली, फिर गरीब लोग दवा लेने को आए, उसको बुखार हुए तो सी विटामिन की गोली देवे। अब बुखार और सी विटामिन का कोई संबंध नहीं है। फिर बोले अम्बा माँ का नाम लेके खाओ, कृष्ण का नाम लेके, हमारे सब देवी देवताओं का नाम लेके उसको दवाई रोज रोज देवे, कुछ नहीं हुआ। बोले देखो तुम्हारा देव में दम नहीं है, अब हमारा यीशु भगवान को मानो तो बिल्कुल यीशु भगवान की दया होगी तो तुम ठीक हो जाओगे। तो आज यीशु भगवान को प्रार्थना करो। तो फिर यीशु भगवान को प्रार्थना करा के और फिर उनको क्विनाइन की इंजेक्शन देते और बुखार की गोली देते, उसको ठीक हो जाता है। अब ठीक तो गोली से होता है, और भूत घुसेट देते। धर्मांतर का कैसा जुल्म हो रहा है अपने देश में, कितना जुल्म अभी सहोगे, ये अच्छा है क्या? तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को, भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। जयराम जी की। फिर आपस में लड़ मड़ के कैसे, पहले ही हमने बहुत कुछ सहा है, पहले ही बहुत जुल्म सहा है, अभी भी अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे देश का क्या हाल होगा। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हम लोग मिल। हमें कश्मीर की धरती से हिंदू को भगाना है,
हमें कश्मीर की धरती से हिंदू को भगाना है, रगे अहबाब को जालिम के पंजे से छुड़ाना है। यहां से पकड़ा हुआ कश्मीरियों को मोदी ने। हमें कश्मीर की धरती से हिंदू को भगाना है, रगे अहबाब को जालिम के पंजे से छुड़ाना है। उठाए सर न कोई फिर कभी भी तख्ते दिल्ली से, बुतों के पूजियों को इस कदर हमने दबाना है। हम देख रहे हैं उनका बुज़दिल मीडिया, बुज़दिल फौज और बुज़दिल मूर्तियों के पुजारी अब उन पर पाकिस्तान की हैबत तारी हो चुकी है। लिहाजा अब इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उनके जालिम पंजों से कश्मीर को आजाद कराया जाए और दुनिया को बताया जाए इस्लाम कल भी गालिब था, इस्लाम आज भी गालिब है। पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडियन गिद्ध मारकर ये वाजे कर दिया है कि सिर्फ कश्मीर ही पाकिस्तान नहीं बनेगा बल्कि इंशाल्लाह इंडिया भी पाकिस्तान बन जाएगा। देखेंगे रिलायंस के जितने भी हमारे पास जियो के मोबाइल फोन हैं सब चेंज करो, किसी और के खरीदो, चाहे आइडिया के लो, चाहे एयरटेल के लो, चाहे वोडाफोन के ले, जिसके लो, लेकिन रिलायंस की कमर तोड़नी है। इसलिए रिलायंस का जियो लेना इस्तेमाल करना बंद करो, चाहे जो हो जाए। इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल लेना बंद करो। पेट्रोल पंप जितने भी हैं रिलायंस के, किसी से पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं कोई उत्पादन उसका खरीदने के नहीं है। और इसके साथ साथ ये रामदेव इस जरा तेवर देखो इन लाल दिल वालों का। हमारे आरक्षण में पलते हैं, हमसे भीख मांग कर जीते हैं और इनको बाइकआउट करना है हमारे प्रोडक्ट का। अरे हम तो चाहते तुम इस देश को ही छोड़ दो ना, देश क्यों नहीं छोड़ देते। खैर इनको अगर हम एक दिन भी इनके दुकान पे ना जाए, इन अब्दुल्ला के पंचर पुत्रों की दुकान पे अगर ना जाए सिर्फ एक दिन के लिए, तो इनका जीने मरने का सवाल उठ जाता है और इनको बाइकआउट करना है हमारे प्रोडक्ट का। रामदेव के जितने भी उत्पादन हैं वैसे ही बिल्कुल बेकार हैं। 60% से ज्यादा तो कचरा ही है और गाय और गोबर ही खिला रहा और क्या कर रहा है वो। इसको बंद करो, इसको बंद करो बिल्कुल। तो रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं इनको लेना बंद करो। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रामदेव का पैसा, अधिकतर पैसा आरएसएस के लिए हथियार खरीदने में काम आ रहा है। ये समझो तुम इस बात को। तो हमारे पैसे से हथियार खरीदे जा रहे हैं, हमारे ही पैसे से हमारे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। इसलिए ये जो दुश्मन है इनकी हम कमर तोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। और ध्यान रखना जिसकी रीढ़ टूट जाती है कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। ये हमें काम करना है, ये काम हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। हर व्यक्ति को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ। ये लड़ाई है, हम लड़ाई के मैदान में हैं। हम कोई बैठे नहीं हैं यहाँ पे, कोई पार्क में सैर मनाने नहीं आए हैं, हम कोई पिकनिक करने नहीं आए हैं। हम लड़ाई में हैं और लड़ाई की क्या रणनीति होनी चाहिए वो हमें अपनानी पड़ेगी और उस रणनीति का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बस केवल एक बात बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल वही बात है, मैं वही बात बता रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मैं वही बात बताना है। साथियों, हम सबको सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है? पुलिस से। होती नहीं होती? हाँ हाथ खड़े होकर बताए यार मेरे, होती थे। हाँ तो पुलिस से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कानून हमें मालूम नहीं है और हमारी अज्ञानता का वो फायदा उठाते हैं। कभी भी आपको किसी को भी घर में से किसी को भी आपके दोस्त को डर और भय तो है ही है और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग इस टाइम। और बहुत ज़्यादा असुरक्षित, पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए और कब हम लोग मारे जाएं। मंगलवार को लोग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, बहन बेटी आती हैं, उनकी चुन्नियाँ खींची जाती हैं, उनके हाथ पकड़ लिए जाते हैं, बदतमीजी करी जाती है, उनके साथ एक्टिवा से टक्कर मार दी जाती है। यहाँ के हिंदुओं को भगाना है और मंदिर को ध्वस्त कर कर मस्जिद बनानी है। 2001 में 90% हिंदू था और ये शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, इसी कारण आज 2% हिंदू रह गया है। जो हिंदूवादी हैं उन पर संपर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप वहाँ हनुमान चालीसा में जाएंगे तो आप पर FIR होगी, दबाव दे रहे हैं। अधिकारी पहुँच रहे हैं, उन लोगों को फ़ोन से संपर्क साध रहे हैं, मंदिर पर नहीं जाना। तो गाली सुनते रहे यहाँ पे आके, कब तक पिटेंगे हम लोग?
अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, हम 3 संत हैं, अभी भी कह रहे हैं, हम लोग आत्मदाह मंदिर के आगे कर लेंगे। महाराज जी के समय में सब हिंदू था, धीरे धीरे आज 2% रह गया। ब्लेड कटर लेके अपराधी मिलते हैं, थाने में सूचित करो तो वो उल्टा आरोपी हमें बताते हैं। क्या आप लोग मुसलमानों को रास्ता निकलना बंद कर दोगे? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इसी वीडियो को कुछ सेकुलर भाई तक पहुँचा देना। हो सकता है कि कोई भाई जग जाए, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खाते में डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से ऐड हो जाएंगे 72 हुरे। और हाँ, एक और स्कीम है, अगर आप इस वीडियो को 10 लोगों तक पहुंचाते हो तो आपके खाते में डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से फ्री में ऐड हो जाएंगे एक बियर की बोतल, जिसको आप जन्नत में हुरे खड़काते समय इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला की अम्मी का भरोसा और पीसफुल बॉयज़ का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड।